शरद पूर्णिमा की सुहानी रात आती है, बड़ी मनमोहिनी मनभावनी सुंदर रात है शरद पूर्णिमा की रात। कहा यह जाता है शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा सबसे धवल दिखाई देता है, सबसे सफेद दिखाई देता है। आप हम सभी लोग जानते भी होंगे शरद पूर्णिमा पर रात के समय खीर बनाकर रख देते हैं। कहा यह जाता है शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत टपकता है। माताएं बहनें अपनी छतों पर चंद्रमा के नीचे खीर बना करके रखती हैं और उसे सुबह प्रसाद के रूप में पाते हैं। इसी शरद पूर्णिमा की रात आज ठाकुर जी ने बंसी का निनाद किया है। ठाकुर जी मनमोहिनी प्यारी सी बंसी बजा रहे हैं। सारा वातावरण सुगंधित है। चंद्रमा की चांदनी सारी ओर शोभा बढ़ा रही है। भगवान ने योग माया का ध्यान किया और योग माया से ऐसी प्यारी मुरली बजाई कि योग माया का प्रभाव जिस गोपी पर हो गया, जो गोपी जो कार्य कर रही है, जो गोपी ब्रज में जो कार्य कर रही है, उस कार्य का वो भान भूल गई कि आज मैं किस कार्य को कर रही हूं। कोई गोपी गाय दुह रही है तो गाय दुह, आज उस हर गोपी को ऐसा लग रहा है कान्हा मुरली की धुन में, मुरली की तान में मुझे ही बुला रहे हैं। हर गोपी को लग रहा है, जो गाय दुह रही है उसे लग रहा है कि कान्हा सिर्फ मुझे बुला रहे हैं, केवल मुझे बुला रहे हैं। हाँ, जो चौका चूल्हा कर रही है उसे लगा कान्हा मुझे बुला रहे हैं। जो खाना भोजन कर रही है उसे लगा कि मुझे बुला रहे हैं। जो भोजन परोस रही है उसे लगा, जो अपने प्रियतम के लिए श्रृंगार कर रही है उसे लगा कि मुझे बुला रहे हैं। तो जो गोपी जो जो कार्य कर रही है बस उसे छोड़ छोड़ कर भागी जा रही है। सारी गोपियां वहां इकट्ठित हो गई। आज शरद रात्रि है, कन्हैया ने बंसी बजाई, सारी गोपियां आई। भगवान कृष्ण ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। कहने लगे आओ गोपियों आओ, लेकिन एक बात बताओ, आपका स्वागत है लेकिन आप क्यों आई हो, आप यहाँ पर क्यों आई हो। गोविंद से कहने लगी गोपियां क्यों मजाक कर रहे हो गोविंद, क्यों हमारा परिहास उड़ा रहे हो। अरे मुरली की तान में हमें बुला करके, हमें यहाँ पर हमारा मुरली की तान में ध्यान करके हमें यहाँ बुलाकर हमसे पूछ रहे हो कि हम किस लिए आई हैं। तो गोविंद कह रहे अच्छा अच्छा मुझे लग गया चांदनी देखने आई हो। तो चांदनी तो तुम्हारे घर की छत से भी अच्छी दिखी जाती, यहाँ पे क्यों आए हैं। बहुत सारे शेर भालू चीता यहाँ घूमते हैं जंगल में और तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, यहाँ क्यों आई हैं। हा। भगवान ने कहा हो सकता है पतिदेव से झगड़ा हो गया हो इसलिए आ गई चली हो, जाओ अपने घर के झगड़े सुलटाओ। गोपियों ने कहा प्रवचन तो मत दो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा तो हमसे प्रेम करती हो इसलिए आई हो। तो देखो हमसे प्रेम करती हो तो प्रेम को घर तक सीमित रखो, बाहर तक सीमित मत रखो। है बाहर अगर तुम आओगी जाओगी मर्यादा मिटेगी तो घर वालों में तुम्हारी बदनामी होगी और कलंक लग जाएगा तुमको। तब गोपियों ने बड़ा सुंदर एक गीत गाया है, ठाकुर जी को मनाने के लिए प्रणय गीत गाया है। इसकी 2 श्लोक बोलेंगे। मैवं विवोहर्ति भवान गदितुं रसं सह संतज्य सर्व विषयांस्त्वपाद मूलम भक्ता भजस्व दुख ग्रहवा व्यजास्मानि देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुना। मेरे प्यारे कृष्ण साक्षात पति परमेश्वर नहीं मिले तब तक हमने पति परमेश्वर मानकर पूजा की, लेकिन अब हमें साक्षात पति परमेश्वर हमारे सामने ही हैं। अभी तक हमें पति परमेश्वर ने बुलाया नहीं, लेकिन आज तब तक हमने अपने पति की सेवा करी, लेकिन उन सब पतियों के पति आज हमारे सामने खड़े हैं। तो आज हम इनके पास आए हैं। सबके पति आप हैं, सबके प्राणपति हो गोविंद।
हमारे मन में कोई काम नहीं है, आप ये ना समझे हमारे मन में काम भावना है। आहा हा, कहा गोपियों ने कि जीव मात्र के लिए परम पति केवल परमात्मा आप हो। कहने लगी गोपियां, ऐसे वर को क्या वरे, ऐसे वर को क्या वरे, जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या वरे, जो जन्मे और मर जाए। और बर बरिए गोपाल जो, बर बरिए गोपाल जो, मारो चुड़लो अमर हो जाए। गोविंद को अपना बना लेंगे तो हमारा चोला अमर हो जाएगा, हमारा जीवन अमर हो जाएगा। भगवान हंस गए। ये गोपियों, बहुत ज्ञानी हो आप वास्तव में। हम तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, आपके समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। आहा, भगवान ने सभी गोपियों के साथ मिलकर रास प्रारंभ किया। भक्तों, कभी भी मन में ये भाव मत लाना। कई लोग कहते हैं साहब भगवान कृष्ण ने भी तो रास किया था, भगवान कृष्ण ने भी ने तो प्रेम किया था, रास किया था इतनी गोपियों के साथ में। तो आपको बता दें, जो गोपियां थी ना, उसमें गोपियां बालाएं भी थी, युवा भी थी और वृद्ध भी थी। 90 साल की वो भी गोपियां हैं, 90 साल की भी गोपी है, 20 साल की भी गोपी है, 40 साल की भी, 60 साल की। गोपी किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया, हाँ, जिसने अपनी इंद्रियों को समेट लिया, अपनी इंद्रियों को संसार की साधनों से दूर रख लिया, वो हर प्राणी गोपी है, वो हर प्राणी गोपी है। तो ब्रज की गोपियों को साधारण गोपी न समझो, साधारण स्त्रियां मत समझो। कई लोग कहते हैं ठाकुर जी ने रास किया इसलिए हम भी 5-5 पत्नियां रखेंगे, 10-10 पत्नियां रखेंगे। है, ठाकुर जी ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया, तो आप एक 50 किलो को पत्थर वो अपने हाथ में उठा के दिखा लो। है जी महाराज, अगर ठाकुर जी से ही तुलना करनी है तो बताओ। तो भैया गोविंद ने तो इतने सारे बड़े बड़े राक्षस मारे ठाकुर जी ने, आप एक मुस्टो मार के दिखा दो। है, हाँ भैया, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान से कभी तुलना अपने आप की नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने रास प्रारंभ किया। जहां रास होता है, जहां सुंदर सुंदर स्त्रियां जब दिखाई देती हैं, तो वहां काम का आना स्वाभाविक होता है। कामदेव आ गए अपने सारे बाण लेकर के। भगवान कृष्ण ने वहां कामदेव को उल्टा लटका दिया। लटका दिया क्यों? जीवात्मा परमात्मा के साथ आज रास विहार कर रही है। जीव आत्मा आज परमात्मा में मिल गई है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? गोविंद कृष्ण। और जीवात्मा कौन है? सब गोपियां, हम सब, हम भी जीवात्मा हैं। आज अपने आप को गोविंद के साथ जोड़ लो। और बड़ा प्यारा सा भाव, बंसी बज रही है, प्यारा सा। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 अरे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास हो।
गोपी मृदंग पर थाप दे रही है, कोई गोपी शहनाई बजा रही है, कोई गोपी वीणा बजा रही है। नृत्य करते करते ठाकुर जी थक जाते हैं तो कोई गोपी पंखा झल रही है। हाँ, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। और ये मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। अरे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरी रास रचो है। बोलिए रास बिहारी लाल की। कितनी गोपिन ने कान्हा जी के संग नृत्य किया, जरा बताओ हाथ उठाकर। बहुत बढ़िया इन्होंने किया, और किसी ने किया? मन से भाव से किसी ने नहीं किया है। भाव की ही पूरी भक्ति है, सारी भक्ति। 7 दिनों की कथा हम कह जाए ना, 1 साल भी कह जाए तो रोज ये कहेंगे कि भक्ति भाव की ही है, भक्ति भाव की ही है। हाँ, भाव यदि हमारा है तो यहीं बैठे बैठे ठाकुर जी के साथ गलबहियां डाल के हमने रास किया हो है। तो साहब गोपियों को लगा कि आज साक्षात त्रिभुवनपति हमारे साथ गलबहियां डालकर नृत्य कर रहा है। अभिमान आ गया, मान आ गया, घमंड आ गया। देखो तो सही हमारी कितनी पावर है, हमारी कितनी वैल्यू है कि आज साक्षात त्रिभुवनपति हमारे साथ गले बहियां डाल करके नृत्य कर रहा है। जहां आया अभिमान वहां से चले गए भगवान। ये मत समझना, लेकिन अगर बड़ा पद पा करके अभिमान आ गया प्यारे, तो फिर वो आपको भगवान से दूर रखेगा। भगवान जैसे ही देखा कि गोपियों में अभिमान आ गया, लगा भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। हाँ, गोविंद अभी तक तो हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, गोविंद कहाँ चले गए, गोविंद कहाँ चल रहे थे, कहाँ चले गए। जहां अभी वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, आज हर गोपी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि गोपियों का प्रेम सच्चा प्रेम है, निश्चल प्रेम है प्यारे, निश्चल प्रेम है। आज एक कुंड के समीप पहुंची, रोने लगी, लताओं से पूछती हैं, पताओं से पूछती हैं, हे लताओ, हे पताओ, बताओ ना मेरे गोविंद कहाँ चले गए, हमारे गोविंद कहाँ चले गए, अभी तो हमारे पास थे। बड़ी परेशान है। राधा रानी मूर्छित अवस्था में पड़ी है।
राधा रानी को मूर्छा आ गई, इतनी व्याकुल हो गई विरह वेदना में। बड़ा सुंदर सा एक गीत गाया है गोपियों ने, 18 श्लोक में संस्कृत में यह गीत है। इसके हम 2 श्लोक गाएंगे, अधिक नहीं। संस्कृत में है, पर पता कहा यह जाता है गोपी गीत गाने से सबके संकट दूर होते हैं। तो आइए। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वत त्रही। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वत त्रही। दयति दृश्यता देक्षुतावता त्वयि धृता स्रवा स्वामी चिन्वते। गोपियां कह रही है, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से हमारी आज महिमा बढ़ गई। हमने तुम्हारा जब से संग पाया, तुम्हारे जन्म के कारण आज सौंदर्य की देवी लक्ष्मी भी आज विरज में अपना निवास करती हैं। आज अपने प्राणों को समर्पित कर रखे हैं, वन वन में हम तुम्हें ढूंढ रही हैं। सरदुदाशये साधु जासुत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ दे अशुल्क दासिका वरदने तो नेह के मरा। कहने लगी, क्या? अरे गोविंद, हमारे हृदय के आप स्वामी हो, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। आहा, आप नेत्रों से ही आप वध कर देते हो, अस्त्रों से आप क्या, शस्त्रों से क्या, आप तो नेत्रों से ही वध कर देते हो। विष विष जलात्यया ज्वाल राक्षसा वर्ष मारुता द्वैत्युतारला ब्रशयमात्मजा त्वेष्वतो भया द्रशवते भया रक्षिता। कहने लगे, आपने हमारी विषैले जीव जंतुओं से रक्षा की। अरे काले यमुना में जब कालिया नाग आया, उसने जल को विषाक्त कर दिया, आपने हमारी रक्षा करी। इतने अघासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, इतने राक्षस आए, इन सब से हमारी रक्षा करी। इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा करी। बिजली, वृषभासुर, व्योमासुर, सबसे रक्षा आपने हम लोगों की है गोविंद। ऐसे इस तरह से फिर हमें क्यों छोड़कर गए? अगर हमें छोड़ना ही था तो फिर हमारे उस समय प्राण क्यों बचाए गोविंद? इतना सब कुछ कह रही हैं। कहते कहते एक सखी कहती है, एक सखी दूसरी सखी से, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके, हरि बोल। हे श्याम सुंदर, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक कन्हैया हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गंवारनिया, हम ब्रज की भोली गंवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं एक वो जाने। एक मैं जानूं एक तू जाने, एक मैं जानूं एक तू जाने। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगड़ी आएंगे, आशा रख पगड़ी आएंगे। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम है, मेरे श्याम वो होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन वो है तो बुला
भी आना, हो तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना, हो तुम भी आना। जय हो। ऐ मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम। गोपियों ने बड़ी विरह व्याकुलता के साथ गोविंद को पुकारा। हे प्राण प्यारे, तुम्हारे जन्म से ब्रज की हम गोपियां इतनी परेशान हैं, व्याकुल हैं, आज तुम्हें हम पर तरस नहीं आता। जैसे ही गोविंद ने गोपियों की इस करुण पुकार को सुना, करुण क्रंदन को सुना, श्री कुंज बिहारी रास बिहारी सरकार उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो।